लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोऽथ मुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, आज के रामायण क्लास में, रामायण कक्षा में आपका पुनः स्वागत। तो आज 8 दिसंबर 2022 और आज 17वीं क्लास है। तो अभी हम अयोध्या कांड में ही हैं। पिछले सप्ताह, जिससे आपको सबको ज्ञात है, आदरणीय डॉक्टर अश्विनी वार्ष्णेय जी ने 279 से 109 तक के बारे में बताया था। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो राम को तो वनवास हो चुका है, तो हम कई सप्ताह से सुन रहे हैं और धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं घोर वन की तरफ। और वो गंगा नदी के किनारे आ गए जहाँ उनकी निषाद से भेंट होती है और निषाद उनकी सेवा करते हैं। और वाला जो प्रसंग, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, उसकी पिछले सप्ताह चर्चा हुई। और सुमंत्री जी को किसी तरह समझा बुझा के भगवान श्री राम वापस भेज देते हैं और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी निषाद राज गुहू के साथ गंगा पार करके दूसरे तक पहुंच जाते हैं। और चलते चलते वो प्रयागराज में पहुंचकर भरद्वाज जी के आश्रम तक पहुंचते हैं और वहां उनसे भरद्वाज जी से बातचीत होती है। तो यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि बात हमने सुनी थी पिछले सप्ताह। अब उसके बाद में क्या होता है इसके बारे में हमें नहीं पता कुछ भी। आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद में क्या होता है। पर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। आदरणीय डॉक्टर सरोज अग्रवाल आज हमारे समक्ष है। वो तो ऐसा हर हर सभा में आती है, कई बार वक्ता रह चुकी है, कई बार उनका एक लंबा करियर भारत में रहा है। वो हिंदी की प्रोफेसर रही हैं और हिंदी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम उनसे ही सुनते हैं कि प्रयाग में पहुंचने के बाद में, प्रयागराज में पहुंचने के बाद में, भरद्वाज ऋषि से मिलने के बाद में फिर राम जी ने क्या किया, वहीं डेरा डाल लिया प्रयाग में कि कुछ आगे बढ़े, क्या किया उन्होंने, तो आज पता लगता है। देखिए, तो उनका स्वागत करें सरोज दीदी का पत्तल ध्वनि से और उनसे प्रार्थना करें कि आगे की कथा में सुना। जय श्री राम दीदी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जो सबके हृदय में बसने वाली भगवान राम है उनको प्रणाम। फिर हमारी व्यास गद्दी और उनके अध्यक्ष ओम जी को राम राम। और अब राम राम पर आ जाएंगे हम प्रणाम से। और बाकी सभी मेरे भाई बहन सभी, अब मैं नाम किन किन का लूं, जिनका नहीं लूंगी उनको खराब लगेगा, इसलिए मेरे सारे भाई बहन जितने भी हैं सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को मेरी राम राम है। आपको भी प्रणाम जी, धन्यवाद। तो आज का असल में विषय है कि भरद्वाज जी, भगवान राम जो हैं इलाहाबाद में भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं। उसके बाद में फिर भरद्वाज जी उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनको अपने आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए कहते हैं और कंदमूल फल देते हैं। और उसके बाद अगले दिन भगवान राम चलना चाहते हैं तो उनको 4 अपने शिष्यों के साथ विदा देते हैं। और आगे फिर पूरा मार्ग का वर्णन होगा जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे और सब भगवत प्रेमी होंगे, कोल के रात होंगे, सब बस पूरा फिर वन का आगे का ये वर्णन है।
तो ये जो है जहाँ भरत जी जो हैं वो भरद्वाज जी इनको भगवान राम को विदा देते हैं अपने 4 शिष्यों के साथ में। उनका आदर सत्कार करने के बाद में उनको विदा देते हैं और ये शिष्य आते हैं। अब वो शिष्य इनके साथ रुकना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम उनको समझा बुझा के उनको भी विदा कर देते हैं और अब इस तरह से आ जाते हैं। तो अब कहते हैं विदा किए बटु बिने करी फिरे पाई मन काम उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समश्याम। उनको 4 बटुकों को यानी शिष्य जो थे उनको विदा किया भगवान ने और यहाँ जमुना जी के किनारे आते हैं, जमुना जल में स्नान करते हैं। कैसी जमुना जी? जमुना जी को श्याम वर्ण कहा गया है और गंगा जी को गौर वर्ण कहा गया है। हालांकि दोनों बहनें हैं, जैसे भगवान राम श्याम वर्ण के हैं और वो गौर वर्ण की हैं सीता जी, इसी तरह गंगा जमुना का वर्ण बताया गया है। तो कहते हैं सुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी लखन राम सिय सुंदरताई देखी करई निज भाग्य बढ़ाई। वहां के नगर नारी जो हैं तीरवासी जो थे, जमुना जी के तीरवासी, वो दौड़ दौड़ कर अपना काम छोड़कर आते हैं और इनके दर्शन करते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हम तो बड़े बड़भागी हैं भाई, हमें आज इनके सुंदर सुकुमारों के दर्शन मिले। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन क्योंकि उनकी हृदय बड़ा आह्लादित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था उनको देख के, इसलिए वो बोले कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो अति लालसा बसई मन माही नाव गांव पूछत सब चाही ते तिन महु बय बारी बिरिध सयाने तिनकत युगति राम पहचाने। उनके मन में अत्यंत लालसा थी ये जानने की कि आखिर ये सुंदर राजकुमार और इतनी सुंदर सी नारी जो है ये हैं कौन। हर एक के मन में लालसा होती है ना, हम जब किसी को देखते हैं तो उसी तरह उनके मन में बहुत लालसा हुई। और फिर लेकिन फिर क्या वो उनमें एक अति वृद्ध व्यक्ति थे जो शायद अपनी युक्ति से यानी अपने अनुभव से किसी भी प्रकार से वो पहचान गए कि ये कौन है दोनों, राम लक्ष्मण भाई और सीता। तो सकल कथा तब उन्होंने पूछा तो सकल कथा तिन सबई सुनाई बनई चले पितु आयुष पाई। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी सारी राम ने अपनी कथा सुनाई कि हम किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा पाकर वन को आए हैं। ते अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु पैस सुहावा कवि अलखित गति पेशु विरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय जब ये नगर में आए थे और वो लोग मिल रहे थे तो उसी समय एक तपस्वी भी आ जाता है। बहुत तेज पुंज वाला था, बहुत सुंदर, बहुत कम उम्र थी और उसने कहते हैं कि अपने विषय में कुछ नहीं कहा और लेकिन वो मन वचन कर्म से भगवान का अनुरागी था। तो वो आता है और ऐसा माना जाता है, यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो तेज तपस्वी था ये या तो स्वयं श्री हनुमान जी थे और या तुलसीदास जी थे जिन्होंने अपने बारे में नहीं कहा। अब आप कहेंगे कि हम तुलसीदास कैसे आ गए यहाँ पर, तो हम इसके बारे में कहेंगे कि पहले भी चित्रकूट के घाट पर देखिए ना, तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही दर्शन कराए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। तो यहाँ भी हनुमान जी भी थे और तुलसीदास भी थे। संभवतया क्योंकि तुलसीदास जी इतने परम भक्त थे, वो एक बार पुनः अपने प्रभु के दर्शन करने यहाँ आते हैं और हनुमान जी तो प्रभु के साथ हमेशा रहते ही हैं। तो ये था वर्णन। सजल नयन तन पुलकित निज इष्ट देव पहचान परे वो दंड जिमि धरनी तल दशा जाई न जाई बखान। सजल नेत्रों से वो तपस्वी जो थे, कम उम्र के थे, तो वो सजल नेत्रों से अपने इष्ट देव को पहचान गए, अपने प्रभु को पहचान गए और फिर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। लकुट की नहीं, मतलब दंडवत, डंडे के समय दंडवत प्रणाम को बोलते हैं, जो अष्टांग से जमीन पे लेट जाते हैं ना, तो दंडवत प्रणाम कहलाता है। तो राम सपेम पुलक उरलावा परम रंग जनु पावस पावा मनो प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन सब कह को। तो कहते हैं राम ने प्रेम से पुलकित होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया और ऐसा लगा उनको कि जैसे एक गरीब रंग माने भिखारी, उसको बहुत सारा धन मिल गया और पारस मणि मिल गई हो। और दूसरी एक और उपमा तुलसीदास ने दी है बड़ी सुंदर कि मानो प्रेम और परमार्थ, परमार्थ तो प्रभु हो गए
और प्रेम तो तपस्वी हो गए, जो भी चाहे वो हनुमान जी थे या तो तुलसीदास जी थे। तो दोनों मान लो एक साथ मिल गए हैं, मानो उन्होंने साक्षात शरीर धारण कर लिया। तो यहाँ पर हम उत्प्रेक्ष अलंकार पाते हैं, जहां पर मनु मानो जानो कहते हैं ना, जानो ऐसा हुआ मानो ऐसा हुआ, वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो बहुरी लखन पाए सोई लागा, कीन उठई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरी धरि सीसा सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। अब उन्होंने फिर इसके बाद में भगवान से मिलने के बाद लक्ष्मण जी के चरण स्पर्श किए, माता सीता के चरण स्पर्श किए, और उन्होंने उन्हें अपने चरणों की धूल दी और आशीष, सीता जी ने उनको आशीष दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही मिले मुदित लखी राम सनेही। अब निषाद राज ने इसके बाद में अब कीन निषाद दंडवत, उन्होंने फिर निषाद को भी दंडवत किया, क्योंकि वो भगवान के साथ आए हुए थे, और मिले मुदित लखी राम सने ही समझकर उनको कि वो राम के प्रिय हैं, उन तपस्वी ने उनको प्रणाम किया। सॉरी, निषाद राज ने अब इनको प्रणाम किया, तपस्वी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि राम के परम स्नेही है, और निषाद राज भी उनको मानते थे भगवान राम को, तो इसलिए अब निषाद राज ने इनको प्रणाम किया। तो इसके बाद ते भी तुम मात कहो सके कैसे। अब वहां के लोग कह रहे हैं, नारियां या जो भी कह रहे हैं, कि वे माता पिता कैसे थे जिन्होंने इतने सुंदर बालकों को, कम उम्र वालों को जंगल में भेज दिया। तब रघुवीर गुहई की अनेक विधि सखी से खावन दीनी, राम जगाए सुशीस धरी भवन गवन गवनुते की। तब भगवान राम ने अब अनेक प्रकार से समझा बुझाकर गुहू राज को, सखाई मतलब गुहू सखा बन गए थे, उनको बहुत तरह से समझा बुझा के, वो नहीं जाना चाह रहे थे, हर प्रकार से उन्हें समझा बुझा के वापिस भेजना चाहा, और तब उन्होंने राम की आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया और वे चले गए। पुनिसिय राम लखन कर जोरी जमुनी। अब यहाँ आने के बाद में जमुना जी के किनारे आ गए, तो यहाँ पर उन्होंने सबने, राम सीता लक्ष्मण ने जमुना जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पथिक अनेक मिले। अब जब यहाँ हुए तो जब वो आ रहे थे तो मार्ग में बहुत सारे लोग मिले उन्हें, और कहे सप्रेम देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखकर प्रेम से कहा, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचती हृदय हमारे। उनको आश्चर्य हो रहा था कि आपके लक्षण तो राजाओं के हैं, लेकिन जो है अंग सारे राजाओं के हैं, तो हमें हृदय में बड़ा सोचे कि इतने सुंदर बालक नंगे पैरों कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। फिर मार्ग चलत पयादे ही पाए, ज्योति झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिरी कानन भारी, तही में साथ नाथ कुमार। वो कहते कि इतना अगम पंथ था, और ये पैरों चल रहे हैं, सुंदर सी नारियां, तो कहते हैं कि ज्योतिष विद्या भी आज तो फेल हो गई, कि कहाँ तो ये राज के योग्य और राज्य, ज्योतिष तो कहेंगे कि राज योग्य हैं, राजा हैं, सब है, लेकिन ये तो अब नंगे पैरों यहाँ पर जंगल में चल रहे हैं, जहाँ की एकदम जिसका पंथ बहुत ही गहन है, चला नहीं जा सकता, और भारी जंगल है, और एक सुंदर सी नारी के साथ चल रहे हैं। आज तो ज्योतिष विद्या भी फेल हो गई। करी के हरिपन जाई न जोई, हम संग चले सो आई सोई। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए, हमको अपनी आज्ञा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाथी और शेर जो हैं, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। यही विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात जल नैन, कृपा सुंदर फेरई नहीं कही विनीत मृदु बहन। अब इस प्रकार वे लोग तो पूछ रहे थे, लेकिन प्रभु ने जो था, जो जिनके पुलकित गात हो रहे थे प्रेम से, इतने प्रेम से भरे हुए थे, किंतु भगवान राम ने उनको बहुत विनती करके प्रेम के सहित विदा कर दिया, जाने के लिए कह दिया। जय जय राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावत नाही। कहते हैं कि जहां जहां राम के चरण पड़ते थे, वो जगह अमरावती से भी, अमरावती तो उसके आगे कुछ थी ही नहीं, इतने सुंदर वो जगह थी। और पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनई सराही सुरपुर वासी। तो देवलोक के लोग उनकी सराहना कर रहे थे, जहां पर कि पुण्य पुंज चल रहे थे जिस मार्ग में, उन सबकी सराहना कर रहे थे। जय तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करई कल्प तरु तासु बढ़ाई। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते थे, और कल्प वृक्ष भी उनकी तारीफ करता था,
परसि राम पद परम परागा, मानति भूरि भूमि धूरि निर्भागा। और जिस पृथ्वी को भगवान अपने जिस पृथ्वी पर भगवान अपने चरण रख रहे, कमल रूपी चरण रख रहे थे, वो पृथ्वी भी अपने को धन्य भाग्य मान रही थी। छा करे घन विबुध गण, बरसे सुमन से हाई, देखत गिरिबन बेहग मृग, राम चले मग जाए। तो सारे बादल जो थे छा कर रहे थे उनके लिए कि हम इनके लिए इनको सुविधा प्रदान करें, इसलिए वो छा कर रहे थे। और जो देवतागण थे भी पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, बहुत खुश होते हुए। सिहाना माने खुश होना। और इस प्रकार भगवान राम जो थे गिरी वन और पशु पक्षी मृग इन सबको देखते हुए भगवान चले जा रहे थे आगे। तो बरने न जाई दसाते में केरी, लही जनु रंकई सुरमनी ढेरी। तो लोग जो थे उनका वर्णन नहीं कर पा रहे थे, उतने भावाकुल हो रहे थे कि वर्णन नहीं कर पा रहे थे। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे एक भिक्षुक को बहुत सी चिंतामणि, बहुत सा धन मिल गया हो। तो इस प्रकार से सराहना कर रहे थे। एक देखी बट छा भली, डासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिनुक छम, गवन अवय की प्रात। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, उस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे पत्ते और कुश आदि डाल के उनके लिए सुंदर बिछौना बना दिया और कहा कि प्रभु आप आज यहीं विश्राम करिए, कल सुबह आप जाइए। और फिर अब देखिए ये ग्रामवासी किस तरह से प्रभु की आगे सेवा करते हैं। कोई पानी ला रहा है, कोई फल फूल ला रहा है। तो ये एक कलश भरी आने ही पानी, अंचे अनाथ कहो मृदुबानी। एक जो थे कलश में पानी भर के ला रहे हैं और अंचे नाथ करो मृदु, हे प्रभु। और मृदुबानी सब रहे कि हे प्रभु आप आचमन कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। जानी शमित सी मन माही, धरिक विलंब कीन बट छाई। तो सीता को श्रमित थका हुआ जानकर प्रभु जो थे कुछ घड़ी के लिए बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और वहां के सब नारी जो थे मुदित मन से, लोभी दृष्टि से उनको देख रहे थे। श्यामल गौर किशोर बर, ये 116 दोहा है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन। तो इस प्रकार श्यामल और गौर वर्ण के नगरवासी जो थे इनको देखकर श्यामल और गौर किशोर को, और जो कि सुषमा की खान थे, ऐसे प्रभु को देखकर वो कैसे थे प्रभु, ऐसा लगता था कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे अधिक कांतिवान होता है। तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा को देख रहे हैं और नेत्र जो हैं कमल के समान। ऐसे इस तरह से प्रभु के दर्शन नगरवासी कर रहे थे। और वो कैसे थे प्रभु, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले थे, उनको भी पीछे छोड़ने वाले थे। और सुमुख कहो को आही, अब वो उस पूछते हैं सीता से, इशारे से पूछ, क्योंकि राम लक्ष्मण से तो हिम्मत नहीं हो रही पूछने की। उन्होंने सोचा सीता जी तो कोमल हृदय है ही, एक नारी रूप में कह लीजिए, या वैसे भी शक्ल सूरत से भी बहुत बहुत कोमल दिख रही थी। तो अब उनसे पूछते हैं सुमुखी कहो को आई तुम्हारे, हे सुमुखी ये कहो ये दोनों तुम्हारे कौन हैं। तो सुने स्नेह में मंजुल वाणी, सकुच सी मनमोह मुस्कानी। उनके स्नेह से भरी हुई और सकुचित वाणी को सुनकर सीता जी मन में मुस्काई। और फिर सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। वो बोलते हैं कि जो सहज, बड़े सहज दिखा रहे हैं और बहुत स्वभाव से सरल सहज हैं, और जो सुंदर है, सुभग माने सुंदर हैं, तन के गोरे हैं, वे जो हैं राम, नाम उनका लक्ष्मण है और वो मेरे देवर है। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी। फिर उन्होंने आंचल से अपना मुंह ढका और अपने पति राम की ओर देखा। अब देखिए ये हमारे यहाँ की मर्यादा है कि एकाएक पति को एकदम वो नहीं कर, आज तो बोलते हैं कि मेरे दिस इज माय हस्बैंड सो एंड सच सो, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत मर्यादित ढंग से केवल भौं के इशारे से, तो उसमें कहते हैं ना कि तेरे, इन्होंने कवितावली में भी कहा है, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काए चली है। तो ये उन्होंने बताया कि अपना मुंह ढका और तिरछे नैन और भौं से उन्होंने टेढ़ी भौं करके समझा दिया कि ये कौन है। और अब खंजन मौजूद तिरछे, फिर उन्होंने खंजन पक्षी के समान नेत्र वाली सुंदर सीता, उन्होंने अपने नेत्रों को तिरछे करके अपनी पति के ऊपर इशारा, आंखों सैन माने इशारा, नेत्रों के नेत्रों से इशारा करते हुए बताया
कि ये मेरे पति हैं। और जो वहां की नारी सब बहुत खुश हुई और उनको तो लगा कि बहुत ही निधि मिल गई उनको। अति सप्रेम से पाए परी बहुत ही असीस। तो वो सारी की सारी जो ना, क्योंकि वो इतने सुंदर, उन्हें खुद लगता था कि हमें कुछ बहुत मिला है, तो नेचुरली वो झुक गई सीता जी के चरणों में, उनके चरणों में झुकी भी। और क्योंकि आयु के कारण वो बड़ी थी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। क्या दिया? पार्वती सम प्रिय पति हो, तुम पार्वती के समान पति की प्रिय बनो। और देवी ने हम पर छाड़ो छो, हे देवी जो भी हो, कुछ भी उस पर हमारे पर स्नेह मत छोड़ना। अब हम आते हैं 118 के बाद में तीसरी लाइन है, निपट निरंकुश निठुर निशंकु जय सदी कीन सरुज सकलंकु रुक कल्प तरु सागर खारा ते पठेवन राजकुमारा। अब वो कहते हैं ब्रह्मा के लिए, भगवान जो रचयिता है, मतलब कि वो तो बहुत ही निपट, बहुत ही ज्यादा निरंकुश था, निष्ठुर हो गया और निशंक हो गया, उसको कोई शंका ही नहीं, किसी का डर ही नहीं है। और जिसने इनको जिसने क्या किया था, चंद्रमा को शाप दिया था कि तू कलंकित हो। तो इसका चंद्रमा के शाप की कहानी शायद आप लोगों को मालूम होगी, पर मैं फिर भी बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि ये दक्षराज जो थे, ये हिमाचल जो थे, ये इनकी 28 पुत्रियां थीं। एक तो पार्वती थी जिनकी शंकर जी के साथ शादी हुई थी, और बाकी जो थी 27 को उन्होंने चंद्रमा के साथ शादी की थी। और उसमें चंद्रमा जो थे रोहिणी को बहुत मानते थे, बाकियों को निग्लेक्ट करते थे। तो वो लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने पिता से आके कहा कि हे पिता, ये हमें बहुत वो करते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने चंद्रमा को, अपने जमाई को शाप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ, जो कि तुम किसी को प्रेम न कर सकोगे। तो अब चंद्रमा जो थे बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने फिर बहुत प्रार्थना की और तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना ही है तो तुम्हारा क्षय रोग तो नहीं, मेरा श्राप खत्म तो नहीं होगा, पर मैं तुम्हें इतना वरदान दूंगा कि तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाओगे। तो शुक्ल पक्ष कहलाता है, पूर्णमासी आती है, और हर रोज फिर एक एक दिन कम होते जाते हैं, क्षय होता जाता है, वो कमी होती जाती है, उनकी कलाओं में कमी होती जाती है। तो वो उनका कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो ये एक कहानी है। और फिर कहते हैं कि कल्पतरु भी रूखा है, सागर भी रूखा है। इस जो ब्रह्मा जो इतना निष्ठुर था, उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा, सब गुड़ गोबर कर दिया। जो पे इन्हीं दिन जो इनको वनवास दिया है, तीन वादी विधि। तो भगवान अब वो सारे भोग विलासों के ऊपर अभी आ गए कि ये लोग बोल रहे हैं कि सारे भोग विलास भी व्यर्थ हैं अगर इनको वनवास दिया है। तो कहते हैं कि सारे भोग विलास व्यर्थ किए, और ए बिचरही मग बिनु पद त्राना, ये तो बेचारे बिना चप्पल के, बिना खड़ाओं के चल रहे हैं। और इस प्रकार भगवान ने सारे वाहन जो है, घोड़े आदि सब वाहन जो है बेकार बनाए। ए में ही परे दासी को, और इनको तो उस पर सुला दिया, कुश वगैरह पे। तो सेज क्यों बनाई भगवान ने? बेकार बनाई इतनी, इनको तो ऐसे डाल दिया कुश पे। और तरु वृक्ष के नीचे इनका वो तरुबास की विधि विधि विधान देना, इनको भाग्य में पेड़ के नीचे सोना दे दिया। और धवल धाम फिर क्यों बनाए सुंदर सुंदर भवन? भगवान ने इतना मेहनत क्यों करी बेकार में ही? तो ये जो ही मुनि पर दर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बादी के करतार। तो जो ये मुनि के वस्त्र धारण करते, तो क्यों भगवान ने जो है वस्त्रों को भी इतने सुंदर सुंदर बनाए, और क्यों आभूषण बनाए? सब बेकार कर दिए। जो एक कंद मूल फल खाई बाजी सुधादि असंजक जाई। अगर ये इनको कंद मूल फल ही खाना था तो बेकार में इतने सुंदर सुंदर भोजन बनाए, व्यंजन। तो इस प्रकार से ये जो है सब लोग भगवान को जो है एक तरह से कोस रहे हैं, या कहिए कि उनकी थोड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा। तो इनको देखकर मन इतना अनुरक्त हो गया है, और इतने भोग जोग जो इनको जो जोगी बनाया, तो बहुत दुख हो रहा है इन लोगों को। और कीन बहुश्रम एक न, अब कहते हैं ब्रह्मा के लिए कि ब्रह्मा ने जो है इन्हें बनाया, मन में तो अनुराग था लेकिन बनाया, लेकिन इन ब्रह्मा को इनके समान कोई मिला ही नहीं। इनकी पटकर माने उपमा, इनके समान कोई मिला ही नहीं।
उसने बहुत श्रम किया ब्रह्मा जी ने कि बनाए, जब नहीं बना पाया म्यूट हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही? उनका दीदी आपका नेटवर्क कुछ हो गया। नेटवर्क कुछ स्लो है, क्या बात है? नहीं, वीडियो स्टिल हो गया है, हाँ, नेटवर्क इशू हो गया है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सरोज दीदी? उनका वीडियो नहीं चल रहा। क्या डिस्कनेक्ट हो गई आपका? वो हो सकता है अभी दोबारा जुड़ा है, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गई। फोन करता हूँ मैं। इसका ये जय श्री राम, वो फोन पे नहीं उठा रहे तो पता नहीं क्या बात है, तो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तब तक मैं एक दो आवश्यक बात कर लेता हूँ आपसे। तो इस शनिवार से और ये बात आई थिंक जो इस क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राय हम जानते हैं रामचरितमानस में हर कांड का आरंभ श्लोक से होता है। मंगलाचरण कहते हैं उन्हें शायद। और जैसे बालकांड में आरंभ में 7 श्लोक हैं, अयोध्या कांड में 3 श्लोक हैं। और अभी हम ये रामायण का क्लास कर रहे हैं, पर उन श्लोक पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता। इस समय लाइव देख रहे हैं और लाइक भाई बहुत कम लोगों ने किया है, वीडियो को केवल 488 लोगों ने लाइक किया है। ये बहुत गलत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, वो डिस्चार्ज वीडियो को, और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और कल ये भी देखने वाला होगा कि दीदी वो आपकी कोई वीडियो चल रही है, वहां से बंद करने जा रहा है। का सर्वे है वो इतना नजदीकी रहा है, तो आने वाले समय में यानी कि देखते हैं कि 62 सीटें दीदी आप क्या टीवी चल रहा है या कुछ चल रहा है जिसके पता नहीं। आज ही मुझे सर्वे हासिल एक हुआ। मिनट एक मिनट वो एक देखते मिनट हैं कि एक वो मिनट। हाँ ठीक, मेरी पता नहीं आवाज आ रही है या नहीं मेरी? हाँ आपकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप आगे बढ़िए। अच्छा एक मिनट, मैं कैसे करूं इसको, वो पीछे से वो एक्चुअली मैं क्षमा हो गया था ना, तो मैं इसको कैसे खत्म करूं, पहले अपना पूरा कर लेती हूँ फिर करती हूँ इसे। हाँ बस हाँ आप बहुत अपनी क्षमा बात चाहती हूँ, कैसे की डिस्चार्ज हो गया, मेरे ध्यान से उतर गई थी बात। तो ठीक है, अब मैं तो वो कहते हैं कि जो एक कंदमूल फल खाई बाज सुधादी असर जग माही, तो जो ये
भोजन वगैरह सब बेकार बनाए ब्रह्मा ने। और हाँ, इसके बाद मैं बोल रही थी कि ब्रह्मा जी का मन इनके ऊपर इतना अनुरक्त हो गया था कि वो जो कुछ बनाना चाहते थे वो नहीं बना पा रहे थे। इतने सुंदर ये थे, कोई उनकी उपमा नहीं बैठ रही थी उनके मन में। और आखिर में उन्हें शर्म आई और उन्होंने इनको 3 बहुत श्रम एक आए, कितना ही श्रम किया पर नहीं आया, और फिर ईर्ष्यावश उन्होंने इनको जंगल में छुपा दिया। कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं, पता नहीं कहाँ से तुलसीदास जी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं सारी। तो एक कहे हम बहु न जाने, आप परम धन्य का। एक बस इतना ही कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल इन पुण्य पुंज को ही जानते हैं। और इस प्रकार नारी जो थी विकल हो गई वहां पर, उनको देख के कि कैसे ये इतने जन अपनी सुकुमारी के साथ में जंगल में है। तो वो उनका विकल की उपमा चकवा चकई से दिया, चकवी से, जो कि हमारी कामेश्वरी जी ने पिछले उसमें अपने में बताया था चकई कौन है। चकवी एक पक्षी पशु पक्षी, वो सॉरी, दोनों पति पत्नी चकवा चकवी हैं, जिनको श्राप कहिए या जो भी कहिए था कि वो दिन में मिल सकते हैं, रात को नहीं मिल सकते। तो वो चकवे से प्रार्थना करती है कि दिन ढला सांझ भई, चकवी दीनी रोए, चल चकवावा देश में जहाँ रहन कभी ना होए। वो कहती है कि चकवा चलो उस देश में चलो जहाँ कभी रात हो ही ना, तो हमारा मिलन ही मिलन रहेगा। तो ये नारियां भी यही बताना चाहती हैं कि मतलब इनकी दशा भी चकवी जैसी हो रही है। अगर राम चले गए वहां से तो इनकी दशा चकवी जैसी हो जाएगी, इसलिए ये लोग बहुत परेशान हैं। फिर अबला बालक वृद्ध जन, ये 121 दोहा है। अबला बालक वृद्ध जन कर्मीजई पछताती, वे अपना हाथ मल मल के पछता रहे हैं। होई प्रेम बस लोग इमी राम जहां जहां जाए, जहां जहां राम जा रहे हैं सब लोग इनके वशीभूत हो जा रहे हैं। फिर ते पे तो माता धन्य जिन जाए, धन्य, अब उनके माता पिता को धन्य देती है कि वे माता पिता धन्य जिन्होंने इनको पैदा किया है। और वो नगर भी धन्य जहाँ ये जा रहे हैं, धन्य सो नगर जहाँ से आए हैं। और धन्य सो देश सैलबन गाँव, वो गांव देश पर्वत सब धन्य है, जहां जहां इनका स्थान बनेगा। जह जह जाए धन्य सोई ठाऊ, वह स्थान भी धन्य होगा जहां पर ये जाएंगे। फिर सुख पाओ विरंच रचिते, तो कहते हैं विरंच ने भी, ब्रह्मा ने भी इनको पाकर, पहले तो देखिए उनको कोस रहे थे ब्रह्मा को, अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने इनको रच के सुख पाया होगा। ए जई के सब भांति सर, ये तो सबके बहुत प्रिय हैं। और राम लखन पथी कथा सुहाई रही सकल, इस प्रकार राम की कथा हुए कहते हुए पूरे जंगल में मंगल हो गया, आनंद भर गया। यही विधि राम रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख दे। इस प्रकार रघुकुल कमल की जो है रवि ये जो सूर्य के समान है, और वहां के लोगों को जो कमल के समान है उनको खिलाते हुए, सुखी करते हुए, आनंदित करते हुए चले जा रहे थे। कहाँ, किसके साथ? सौमित्र, लक्ष्मण और सीता के साथ में। तो आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। आगे अब देखिए ये उपमा दे रहे हैं, और तुलसीदास जी किसी प्रकार से संतुष्ट हो ही नहीं रहे, उपमा पे उपमा, उपमा पे उपमा देते ही जा रहे हैं। अब वो कहते हैं राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत, आगे आगे राम लखन और सीता जी हैं और तपस्वी वेश में ये जा रहे हैं। अब उपमा तीनों की क्या दे रहे हैं? उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कहते हैं सीता जी उन दोनों भाइयों के बीच में ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव। यहाँ पे देखिए सांख्य योग या मतलब दर्शन का प्रयोग इन्होंने किया है कि ब्रह्म और जीव के बीच में जिस तरह माया सुशोभित होती है, उसी प्रकार, क्योंकि माया जो है वो ही जीव को लपेट लेती है अपने में, तो इस तरह से जो है ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, उसी प्रकार से ये सुशोभित होते हैं। अब और कहते हैं, अभी संतुष्ट नहीं हुए तुलसीदास जी, कहते हैं बहुरी कहो छवि जैसी मन बसई। फिर कहते हैं कौन सी छवि जो उनकी मन बसी है? जनु मनु मदन मध्य सोई, जैसे मदन कामदेव, और कामदेव कब फूलता है? बसंत ऋतु में। तो जैसे बसंत और कामदेव के बीच में रति सुशोभित होती है, वैसे ही सुशोभित में। और कह रहे हैं आगे, उपमा बहुरी कहू जी
इतना उनका मन वो हो रहा है। फिर और कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोई। तो हम सबको मालूम है ना कि बुध जो है चंद्रमा का बेटा है। तो कहते हैं कि पिता पुत्र के जैसे बीच में जैसे माता, यानी चंद्रमा और बुध के बीच में जिस प्रकार रोहिणी सुशोभित होती है, मैंने आप पहले भी रोहिणी का जिक्र किया था ना कि उनको सबसे ज्यादा मानते थे, तो इसीलिए यहाँ भी उन्हीं का नाम लिया है कि जिस प्रकार चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी सुशोभित होती है, उस तरह सीता जी सुशोभित हो रही हैं। और फिर वो सीता जी जब चल रही हैं तो वो प्रभु के जो पद चरण हैं उनके ऊपर नहीं पैर रख रही, उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो बीच बीच में चरण रख के चल रही हैं। तो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलत सभीता। बहुत सभी मतलब होके डरावनी या सशंकित होके कि मेरा पैर राम के उस पर ना पड़ जाए, वो चल रही हैं। तो अजय अब इसके बाद 123 के नीचे 34 लाइन है, तर तर रघुपति वीर समित सिय जानी देखी निकट बटु शीतल पानी। और तब भगवान ने सीता को बहुत थका हुआ देखा तो वट वृक्ष के नीचे बैठे, शीतल पानी दिया, कंदमूल फल खाए, वहां पर कंदमूल फल खाए और आगे बढ़े। फिर देखत सैल सर सैल सुहाना वाल्मीकि आश्रम पर हुआ ना। अब इस प्रकार से वन पर्वत आदि तालाब इत्यादि को देखते हुए वे प्रभु जब आगे बढ़े तो उनको वाल्मीकि आश्रम दिखाई दिया और वहां पर आए। राम दीख मुनि तासु वासु, राम ने देखा कि मुनि बहुत सुहावना महामुनि का निवास स्थान है, सुंदर गिरी कानन जल, और जहाँ पर सुंदर पर्वत हैं, वन हैं और शुद्ध पानी है, पवित्र पानी है। तो इस तरह से वहां पहुंचे, आश्रम में पहुंचे। तो सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन। वे राजीव नयन ने इतना सुंदर आश्रम पवित्र और सुंदर देखा, बहुत हर्षित हुए। और सुनी रघुवर आगमन, अब जब भगवान राम का आगमन देखा मुनि बहुत हर्षित हुए और वो उनका वो करने के लिए जो थे मुनि आगे आए। मुनि को राम दंडवत किया। अब मुनि को देखकर भगवान राम ने उनको दंडवत किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद विप्रदन दिया। और देखी राम छवि नयन जुड़ाने करी सम्मान आश्रम ही आने। तो इस प्रकार राम को देखकर उन्होंने अपने नेत्रों को धन्य माना और फिर आदर करके उनको अपने आश्रम में लाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। मुनि अतिथि को जो अति प्राण प्रिय थे उनको, ऐसे अतिथि को मुनिवर जो थे आश्रम में लाए और उनको आदर सत्कार किया, उनको फल फूल पानी सब कुछ दिया। और सिया सौमित्र राम, इन सिया के साथ और सौमित्र के साथ लक्ष्मण के साथ उन्होंने फल खाए और तब मुनि आश्रम दिए सोए। और इस प्रकार आश्रम ने उनको, वाल्मीकि जी ने उनको आश्रम में विश्राम करने के लिए कहा। वाल्मीकि तब कर कमल, जो अब भगवान का विश्राम भी हो गया, सब कुछ हो गया, खा पी लिया, तो अब भगवान ने हाथ जोड़कर तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। वो सुखदाई वचन बोले। क्या कहा उन्होंने, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा बस विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भगवान राम से कहते हैं कि हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देखने वाले हो, और ये पूरा विश्व आपके हाथ में हस्तामल, जो संस्कृत में उगती है वह हस्तामलत वत है कि हाथ में आंवला रखा हुआ है, गोल गोल है ना, ऐसे कैसे भी घुमा लीजिए वो सब आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे तुलसीदास जी ने बेर की उपमा दी है, बेर भी ऐसे करेंगे तो घूम जाएगा। तो कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोगों को देख सकते, तीनों कालों को देख सकते हो ऋषि आप, और पूरा विश्व तो आपके जब हाथ में बेर की तरह है। तो ऐसा भगवान ने उनको कहा कि आप हमें ऐसी जगह बताइए जहां पर हम विश्राम कर सकें। तो देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, हमने आपके, हे मुनि राय, आपके चरणों के दर्शन किए, भय सुकृत सब सुफल हमारे, हम बहुत सुकृत हो गए, हमें बहुत फल मिला। अब जय राहुल आयुष दई, अब हे प्रभु हमें ऐसी आयुष दीजिए, आज्ञा दीजिए, और कहाँ हमें ऐसा स्थान बतलाइए जहां पर मुनि लोग उद्वेग भी ना रहे, जहां पे मुनियों को किसी प्रकार का संताप या उद्वेग ना हो।
तो असलिए जानी कहे सो उठाऊं, हे प्रभु ऐसा समझकर मुझे बताइए, सिए सौमित्र सहित जहां मैं सीता और लक्ष्मण के साथ जा सकूं। तो सहज सरल सुनी मुनि बानी। अब भगवान राम की ये सहज बानी सुन के कि भगवान तो खुद ही सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है और वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो वाणी सुनकर साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी जो थे साधु साधु बोले। कसने कहूँ रघुकुल केतु, हे रघुकुल केतु, रघुकुल के ध्वज, तुम ऐसे मधुर कैसे नहीं बोलोगे, इतने कोमल मधुर वचन। तुम तो मर्यादाओं के और संतों के और श्रुतियों के रक्षक हो, मर्यादा के रक्षक हो, तुम ऐसा कैसे नहीं कहोगे इतने मधुर वचन। तो फिर कहते श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जगु पालति हरति दुख रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहीसु महीसु लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरे न राज तनु चले धन खल तल निश्चर अनी। तो हे राम, तुम श्रुतियों के पाल और मर्यादा के पालन करने वाले हो, और तुम जगदीश हो, और जानकी जी तुम्हारी माया है। माया तो प्रभु से अलग नहीं रह सकती ना, तो वो तुम्हारी माया, और जो तुम्हारे इशारे से क्या करती है, सृजन करती है संसार का, और पालन करती है, और उसका हरण भी करती है। तो केवल मात्र हे कृपानादन आपकी आज्ञा से वो ऐसा करती है। जो सहस्र शीश वाले और पृथ्वी को धारण वाले करने वाले सर्पों के राजा शेषनाग हैं, वो लक्ष्मण जी हैं। जो सचराचर चर और अचर सबके रक्षक हैं, वो सुरकाज जिन्होंने देवताओं के लिए अपने मनुष्य का स्वरूप धारण किया है, और जो दुष्टों का दलन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, आप मैं आपको क्या बताऊं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत कर अपार, नेति नेति निगम कहो। तो हे राम, तुम्हारा स्वरूप और वचन सब अगोचर हैं और बुद्धि से परे हैं। तुम अविगत हो, मतलब तुम व्यक्त हो ही नहीं सकते हो, अकथ हो, तुमको कुछ कह ही नहीं सकते कि तुम क्या हो, अपार हो। यानी वेद और आगम निगम पुराण सब तो आपको नेति नेति कह के बस छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम किसी तरह पकड़ में नहीं आते हो। तो अब फिर कहते हैं कि तुम चिदानंद हो, चिदानंद जो सर्वत्र व्याप्त सब चिदानंद हो, ये देह तुम्हारी चिदानंद, लेकिन तुमने मानव शरीर धारण किया है, जीव शरीर धारण किया है, जिसमें माया वगैरह सब आ जाएंगी। तो अब इस चिदानंद के साथ में उन्होंने कहा तुम तीनों कालों से परे हो, भूत वर्तमान भविष्य से परे हो, तुम तीनों तापों से, दैहिक दैविक भौतिक तापों से परे हो, और तीनों शरीर से, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से परे हो। इन सब से भी तुम परे हो प्रभु, और तुम जन्म मृत्यु और जन्म पालन और मृत्यु के दाता हो प्रभु। तुम सब प्रकार सबके अधिकारी हो। क्यों? और इन सबके होते हुए तुमने मात्र मनुष्य के लिए ये शरीर को धारण किया है, और ये शरीर धारण के राजा रूप में आप हमारे सामने आते हो। अब तुम पूछो मोहि की रहो, कहे मैं पूछ सकूं, जहन हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं कौन सी ऐसी जगह बताऊं प्रभु कि तुम कहाँ नहीं रहते हो। अब यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि भगवान का निवास कहाँ पर है। तो कहते हैं सुनि मुनि बचन प्रेम रसाने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। राम मन ही मन बहुत मुस्काते हैं, और वाल्मीकि हंसी कहे बहोरी, बानी मधुर अमृत बोरी। वाल्मीकि जी हंसकर मधुर बहुत बार कहते हैं मधुर वाणी में, जो कि प्रेम रस से भरी हुई थी, उस वाणी में बोलते हैं। सुनो राम कहूँ निकेता, जहाँ बसो उसी लखन समेता। हे राम, मैं तुम्हें वो स्थान बताता हूँ जब तुम राम और सीता के साथ जहाँ बसो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हें सुबह सरी नाना। कहते जिनके कान जो है समुद्र के समान है, यानी समुद्र का जल कभी ओवरफ्लो ही नहीं करता, अधिक नहीं, मतलब भरता ही जाता है। कितनी नदियां उसमें आकर मिलती हैं, लेकिन है तो वो लोग जिनके कान समुद्र के समान है, और तुम्हारी कथा जो है वो सरिता के समान है। सारी सरिताएं, कितनी तुम्हारी कथाएं उस समुद्र में आती हैं, पर समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, और उसमें भरती जाती है, कभी तृप्ति नहीं होता वो। तो भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम करू ग्रह रूरे। जो निरंतर भरते ही रहते हैं वो कान, और जो है कभी खाली होते ही नहीं है,
और हे प्रभु तुम उनके घर में बसो, वो तुम्हारा घर होगा, तुम वहां बसो। फिर कहते लोचन चातक जिनकर राखे, जिनके नेत्र चातक के समान है। चातक का भी कामेश्वर जी ने भी बोला था, और मैं भी बतला दूं कि चातक पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है, और स्वाति नक्षत्र केवल मात्र अश्विनी माह में होता है। और ऐसा कहते हैं कि वो कहते हैं एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, तुलसी चातक चातकी ही तजौन तिहारी आस। वो केवल मात्र एक भरोसा राम अपनी स्वाति नक्षत्र की बूंद का रखता है, और तुलसीदास ने अपने को चातक कहा है, और भगवान को स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है वो प्रभु की दर्शन। तो कहते हैं कि वो तुम्हारी आस छोड़ता ही नहीं। और कहते हैं चातक पक्षी जो है उसकी, कहते हैं कि बाज उसको अगर मारता है, तीर मारता है, उसके पंख के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो गंगा जी में गिर जाता है, जो गंगा जी इतनी पवित्र है, तब भी उसका पानी नहीं पीता, चोंच ऊपर कर लेता है। तो मैं उस तरह, मैं मतलब तुलसी अपने को उस चातक से मानते हैं। तो कहते हैं कि तो कहते हैं कि मैं उन लोगों के मन में बसो जो चातक के समान है। फिर कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल हंसनी जी जासू। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो विमल यश है वो मानस मानसरोवर के समान है, जिसमें हंस ने अपनी जिह्वा से मुक्ता तुम्हारे नाम रूपी मुक्ता चुकती। यहाँ भी देखिए रूपक अलंकार है, एक के ऊपर दूसरा रूप धारण होकर चढ़ाते हैं तो रूपक अलंकार होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा यश जो है मानसरोवर है, और हंस जिह्वा जो हंसी जो हमेशा मोती चुन, यानी आपके राम नाम के रूपी मोती चुनती रहती है। हे राम जो ऐसे हैं उनके बस हृदय में आप जाके बसो। और फिर कहते हैं कि जो मंत्र राज, मतलब मंत्र राज है राम नाम का मंत्र जो है, जो निरंतर जपते हैं प्रभु, और पूजा ही तुम्हें सकल पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं, आप तो बस वहीं बसो। फिर कहते हैं काम अगले इसके बाद में 129 दोहे के बाद 129 दोहा है। सब करी मांगई एक फल राम चरण रति होई, जिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदो। हे रघुनंद, हे भगवान, आप जिन सब करी मांगई एक फल, जो सब केवल एक ही फल मांगते हैं, राम चरण रति हो। राम, हे राम, आपके चरणों में ही केवल हमारा प्रेम हो, और आप हे प्रभु जो ऐसे हैं उनके मन के मंदिर में आप जो दोनों सिया के और लक्ष्मण के साथ, हे प्रभु आप उनके मन में जाकर विचरण करो, वो उनको अपना घर बनाओ। फिर कहते हैं काम को हो मद मान न लोभा, लोभ न छो न राग न दोहा। जिनके मन में न काम है न क्रोध है, मोह मद मान यानी षट विकार जो होते हैं ना, वो नहीं है, लोभ भी नहीं है, क्षोभ भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्रोह भी नहीं है। जिनके न कपट है न अहंकार है, न उनके को माया सताती है, उनके हृदय में हे प्रभु आप जाके बसो। सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबके प्रिय हैं सबके हितकारी हैं, और सुख दुख सरिस प्रशंसा, जो सुख और दुख में समान है। वो समता तो हम गीता में बहुत ही बताई गई है सारा, कि मतलब वहीं पर मोक्ष होता है, वहीं पर जीवन मुक्त होते हैं जहां पर समता होती है। तो कहते हैं सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, जिनको प्रशंसा गाली भी समान होती है। कहीं सत्य प्रिय बच, और जो सदा सत्य वचन बोलते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं, विचार करके, ऐसे नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जागत सोबत शरण तुम्हारी, और सोते जागते जो तुम्हारी शरण में रहते प्रभु, आप उनके हृदय में बसो। तुम्हें छाड़ी गति दूसरे नहीं, तुमको छोड़कर जिसकी कोई गति है ही नहीं, हे राम तुम उनके मन में जाके बसो। जननी सम जाने पर नारी, और जो लोग दूसरे की स्त्री को, पत्नी को या नारी को पर नारी समझ के मानता है कि बस वो उससे कोई सरोकार नहीं है, और जो विष, जो धनु और पर दूसरे का धन जिसको विष के समान होता है, दूसरे के धन छूना नहीं चाहता, जैसे विष को छू के मृत्यु हो जाएगी, उसी तरह वो दूसरे के धन को समझता है। तो हे राम उनके मन में बसो। और जे हर्षे पर जो दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होता है, और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होता है, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, हे राम जिनको आप प्राण के प्यारे हो, तिनके मन शुभ सदन, हे प्रभु उनके मन आपके लिए सुंदर शुभ भवन है। तो स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, हे तात, हे प्रभु। तात जो है संस्कृत की तप्त धातु से बना है, जो कि मतलब पिता के लिए भी आता है, पुत्र के लिए भी आता है,
और प्रियजन मतलब बच्चों के लिए भी। तो ये तात शब्द उस तरह से गुरु भी शिष्य को बोलेंगे, तो बड़े छोटे को इस तरह से तप्त धातु से बनाए। मन मंदिर तिनके बसो, हे प्रभु तुम उनके मन मंदिर में जाके बसो। सिय सहित दो भाई, दोनों भाई सीता सहित आप दोनों भाई उनके मन में जाके बसो। फिर अब कहते हैं जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेहु, जिसको कुछ नहीं चाहिए, दोहा नंबर 131, जिसको कुछ नहीं चाहिए तुम और केवल तुम्हारा सहज स्नेह चाहिए, हे प्रभु उनके ही घर में मन रूपी घर में जाकर अपना निवास करो, अपना घर बनाओ उसको। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने बहुत सारे भवन उनको घर दिखाए, कहाँ आप बस सकते हो। वचन सप्रेम राम मन भाए, और प्रेम सहित उन्होंने कहा जो राम को बहुत अच्छे लगे। और तब कहते कहे मुनि कहो सुनो भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुधाए। अब वो कहते हैं वाल्मीकि जी कि हे रघुनायक राम, मैं अब तुम्हें ऐसी जगह बताता हूँ जो तुम्हारे लिए सब तरह से सुखदायी होगी। तो वो कहते हैं चित्रकूट की करो निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। तुम चित्रकूट में जाकर रहो जहां पर तुम्हें हर प्रकार की सुविधा होगी, वहां वन पर्वत सब कुछ तुम्हारे भले के लिए होंगे। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रियानी तप बल आनी, सुरसरी धाव नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वो कहते हैं वहां पे एक नदी है मंदाकिनी जिसका नाम है, और ये मंदाकिनी जो ना गंगा जी का ही एक रूप है। तो कहते हैं कि अत्रि ऋषि की पत्नी जो थी अनुसुईया जी ने बहुत तपस्या की थी, और तब वो इसको अपने इधर आश्रम की तरफ लेके आई थी। तो वो अपने तप से लाई, तपस्या से। तो वो जो कि मैंने जैसे कहा है कि अब ये मंदाकिनी गंगा जी की एक शाखा है, और जो सारे पाप रूपी बालकों को, यहाँ मुझे बालक शब्द अच्छा नहीं लगा, बालकों को खाना, तो सारे पापों को खा जाती है वो, ऐसी वो है। वहां पर अत्रि ऋषि अत्रि आदि मुनि पर बहु बसई करे जब तक करे। वहां पर अत्रि ऋषि बसते हैं और जब यज्ञ वगैरह करते हैं, बाकी सब ऋषि भी वहीं बसते हैं। फिर रघुवर कहु चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए 132। चित्रकूट की महिमा को इस प्रकार महामुनि ने बहुत तरह से इनको बताया। और आई नहाई सरित पर सिए समेत दो भाई, दोनों भाई आकर वहां उन्होंने स्नान किया। रघुवर कहू अब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण ये बहुत सुंदर घाट है, अब हम यहीं रहेंगे। फिर उन्होंने नदी का एक फिर रूपक बनाया। देखिए नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउथ जाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। वो कहते हैं कि चित्रकूट एक अहेरी है, और नदी जो है वो एक धनुष की प्रत्यंचा है, और जिसके बाण जो है समदम और दान उसके बाण है। और वो जो अचूक अकेरी जब बाण चलाता है तो वो उसका बाण जो बिल्कुल अचूक होता है, यानी जिस लक्ष्य को लेकर करता है वो लक्ष्य उसका पूरा होता है। तो ये बोलेंगे ये इन्होंने रूपक बनाया, और साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार भी जनु दिया है। अस कई लखन ठाव देख रहा है, इस प्रकार उन्होंने ये स्थान दिखाया। और थल बिलोगे रघुवर सुख, ये स्थान देखकर राम को बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। तो अब वहां पे फिर वही हो जाता है कि जब वहां रहेंगे तो कोल की रात सब वेश में आते हैं, नाना प्रकार के उनके लिए कोल की रात वेश सब आए, रचे बरन तृण सदन सुहाए। उन्होंने तिनकों से सुंदर मकान उनका बनाया, तिनके और पत्तों से। लखन सहित सही प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज। फिर देखिए यहाँ एक उपमा उन्होंने दे दिया कि राम और लक्ष्मण और सीता वहां पर कैसे रहते थे, जैसे कि कामदेव वसंत ऋतु में रति के साथ वहां पर रहते हैं। सो मदन मुनि वेश धारण करके, क्योंकि ये राम मुनि वेश में थे तो वो तुलना उससे की कि ऋतुराज के साथ में कामदेव रति के साथ में वहां रहते हैं। फिर कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखे मुदिर। मतलब रघुनंदन का समाचार के सारे मुनि लोग आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं राम को, और मुनि रघुवीर को अपने गले लगा लेते हैं और उनसे सुफल होने का आशीर्वाद पाते हैं। इस प्रकार से फिर जथा जोग सम्मानी प्रभु विदा किए मुनिगण। तो जो जितने मुनि आए थे सबको यथा योग्य उनका आदर करके उनको विदा करते हैं, और करई जोग अब वो सब जाके वहां पर स्वच्छंद होकर तप इत्यादि करने लगे, वो इतना सुंदर थे।
ये सुधी कोल और कोल के रातों ने जब ये सुधी पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई, उनको लगा कि हमारे घर में तो नौदी निधि आ गई। तो कंदमूल फल, फिर वो कंदमूल फल दोना भर भर के लाते हैं और ऐसा लगता है जैसे रंग जो है उनको धन मिल गया है, बहुत ज्यादा धन मिल गया है। तो प्रभु जो हारी बहोरी बहोरी बचन विनीत कहीं कर जोरी, और वो भगवान की बहुत वंदना करते हैं और हाथ जोड़कर उन से विनती करते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भांति भय प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल है। हे प्रभु, आपके आने से हम बहुत धन्य हो गए, हमारे भाग्य धन्य हुए, आप यहाँ आए। तो हम सब धन्य सहित, हम परिवार से धन्य हो गए हैं आपके दर्शन पाके। हम सब भांति कर, हम आपकी हर प्रकार से सेवा करेंगे। करी के हरि, यहाँ पे हाथी, शेर, सर्प, बाघ और बहुत से जीव जंतु हैं। तो ये बड़ा घनघोर जंगल है। हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ रहें, आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। हम सेवक परिवार समेत, हे प्रभु, हम सारे आपके परिवार समेत आपकी सेवा करेंगे, हम आपके सेवक हैं। हे नाथ, हमको आज्ञा देने में आप संकोच न करना, आपको जो चाहिए हमें बताइए। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करना एन। तो जो ये सुंदर वाणी, वेद वाणी, मुनि मन, मुनियों के मन को भी जो नहीं लुभा पाती, ते प्रभु करना एन। ऐसे प्रभु करुणा के सागर, वचन किरातियों के वचन सुनकर ऐसे सुन रहे थे जैसे पिता एक बच्चे की बात सुनो, बेचारे भोले बोल रहे हैं और ये इतने मगन होके भगवान सुन रहे हैं। अब और एक उपमा दी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा है, राम, क्योंकि राम को प्रेम प्यारा है। वो देख रहे थे कि इतना प्रेम ये मुझे कर रहे हैं, इसीलिए भगवान जो है उनकी बात इतने ध्यान से सुन रहे थे। अगर लगता है कि कोई हमें ऐसा वो कर रहा है तो फिर ध्यान से नहीं सुनते, तो भगवान बहुत ध्यान से, तो कहते हैं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि राम को केवल प्रेम प्यारा है। और इस प्रकार भगवान ने उन्हें जो है विदा किया। राम सकल बंचर तब तोषे कई मृदु वचन, राम ने उनको संतुष्ट किया वचन, बहुत मधुर वचन सुन के विदा किए से, और सब इस प्रकार से उनको सबको विदा किया और वो लोग चले गए। और जब से आई रहे रघुराई, जब से भगवान वहां आए हैं तब से भयो बनु मंगलदायक हो गया वो स्थान पूरा का पूरा। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ऐसे स्थान पर रहने के बाद में अगर छिनु लखी, ये 139 है दोहा, कि छिनु लखी सी राम पर जनी आपो सने। वो लक्ष्मण जो है हर क्षण राम का अपने ऊपर सेह देखते हैं और जो है तब वो अयोध्या को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। और फिर सिए लखन जय विधि, और राम सीता और लक्ष्मण जिस प्रकार सुखी हों, ये 141 के नीचे की लाइन है, सिए लखन जय विधि सुख लहे। तो जिस प्रकार सुख मिले राम भी वही वही करते हैं उनके लिए। कभी उन्हें पुरानी कथाएं सुनाते, पुरानी कथाएं घर की, अपने बचपन की सब, और इस तरह से उनको भगवान राम खुश रखना चाहते हैं। और जब राम अवध शुद्धि करे, और फिर जब राम अवध की शुद्धि करते हैं और उनके नेत्रों में जल भर जाता है, तो सुमेरी माता पिता परिजनों का जब, और भरत का स्नेह जब याद करते हैं, तो और कृपा सिंधु प्रभु जब दुखी होते हैं, धीरज धरे इसको समय विचारी, और फिर वो कुछ समय देख के कि ये समय उपयुक्त नहीं है, वो लक्ष्मण सीता भी परेशान हो जाएंगे, तो इस तरह से वो फिर अपने को शांत कर लेते हैं। और उनको देखकर सीता और लक्ष्मण भी दुखी होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के पीछे उसकी परछाई होती है, उसका अनुसरण करते हैं, उसी तरह लक्ष्मण और सीता भी उनका अनुसरण करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर सजी जैन समेत। फिर देखिए यहाँ एक और उपमा आ जाती है, तुलसीदास जी जो उपमा की खान कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि राम लखन सीता सहित। अब यहाँ पर राम लखन सीता के सहित उस पर्णकुटी में रहते हैं। कैसे? जिस प्रकार की इंद्र अमरपुरी में जयंत और रति के साथ रहते हैं। तो और आगे मैं क्या कहूँ, मेरा मतलब जो छोटी सी बुद्धि के हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो मैंने कह दिया। यहाँ आज मेरा समाप्त होता है और अगला इसके आगे का जो है फिर अगले 15 तारीख को मेरा है।
तो बीच में जो व्यवधान हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। समय भी उसकी वजह से कट गया थोड़ा, वरना मैं बहुत समय से करना चाह रही थी मैं, तो मैं सारी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ और सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर सरोज जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर व्याख्या दास जी दी की दीदी, पूरा बहुत बढ़िया। कला का बहुत होगा, अच्छा जितना मैम, अच्छी बहुत तरह से अच्छा, वर्णन आपने किया, बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर सरोज व्याख्या, भी बहुत बहुत सुंदर। अच्छे से समझ में आया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। भगवान को उनको घर, अपना घर दिला दिया, ऐसे भटक रहे थे इधर उधर, तो ये बड़ा पुण्य का काम किया। उनको मकान दिलवा दिया और अब उनका EMI शुरू हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या उनका कितना EMI आता है और आगे वहाँ कितना समय चित्रकूट में रहते हैं और आगे क्या होता है। तो वो तो अब अगले सप्ताह आप ही बताएंगे और बाकी लोग पढ़ के आएंगे तो सबको पता होगा। नहीं, मुझे पता नहीं होगा तो मैं आपसे सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। तो अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सभी को धन्यवाद भी है, प्रणाम भी है, क्योंकि प्रणाम ही करूंगी, मेरी तो बहुत छोटी सी बुद्धि तो है। आज के चर्चा में जो सबसे मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बात थी वो भगवान राम और वाल्मीकि का जो संवाद है, बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। उसमें सब वो उनका संवाद नहीं है, वो हमारे लिए कि भगवान कहाँ रहते हैं। हमें कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से हमें बता देते हैं कि भगवान को अपने अंदर रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बस एक दो मैं थोड़ा सा बस दो मिनट लेता हूँ बस। तो जैसा बता रहा था कि हर कांड का आरंभ श्लोक से होता है। जैसे प्रथम कांड में, बाल कांड में 7 श्लोक हैं, कांड में 3 है, इस तरह से आगे। तो उन श्लोक पर प्राय चर्चा नहीं होती है क्योंकि वो संस्कृत में श्लोक है और उनमें कोई कथा बताते है नहीं। तो कोई जूसी, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में जूसी मटीरियल, कोई जूसी मटीरियल नहीं है। तो वहाँ ना कोई संवाद है ना कोई वार्तालाप है। तो वो संवाद वो श्लोक क्यों लिखे गए और संस्कृत में, तो उसको प्राय हम लोग स्किप कर जाते हैं। इवन बड़े बड़े कथाकार भी कथा क्या करते हैं उन श्लोक को या तो स्किप कर जाते हैं या पढ़ लेते हैं या उसके बारे में कोई बात नहीं होती, प्राय अपवाद हो सकते हैं। तो कुछ विद्वान मित्रों ने यहाँ मन बनाया है कि इसका अध्ययन करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इस शनिवार से, मतलब परसों से 4 सप्ताह मानस में जो श्लोक हैं उन संवादों पर चर्चा होगी। तो जो इस क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो हर शनिवार का आए, उसको इस क्लास का भाग ही समझें, क्योंकि इस क्लास में तो हम समय भाव से उन पर चर्चा नहीं कर पा रहे। तो आप उनका लाभ मिलेगा। तो आप हर शनिवार को आए अगले 4 सप्ताह तक, ताकि रामचरितमानस के श्लोक के बारे में जानकारी मिले। दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि मानस में जगह जगह पर दोहों में, चौपाई में, छंद में सूक्तियां हैं, जो सूक्ति मतलब सुंदर उक्ति, सुंदर वचन यानी उपयोगी वचन जो आते हैं और जो हमारे जीवन में बड़े उपयोगी हैं। तो उन पर चर्चा करने के लिए मैंने गूगल फॉर्म में पे अपलोड किया था। दोबारा एक बार जिसको पोस्ट कर दूंगा। अब तक 14 रिस्पॉन्स है। तो आप करना चाहें पर वो सूक्ति हो और उसका थोड़ा सा अध्ययन करके, मनन करके आप बात करना चाहें तो आप उस गूगल फॉर्म को भरिए। मैंने 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी है। तो डेफिनेटली विल क्लोज दैट फॉर्म ऑन लास्ट डेट। उसके बाद में फिर उनसे बात करके उसका कार्यक्रम अगले जनवरी में प्रेजेंटेशन रखेंगे। पिछले कई सप्ताह से हम ये बात कर रहे हैं कि हम श्रीमद् भगवत, जब गीता जयंती थी उस दिन इस बात पर चर्चा हुई थी और ऐसा मन सा बन रहा था कि हमें थोड़ा गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो गीता की क्लास करें, जिस तरह से ये क्लास है तो वो कैसे करना चाहिए, उस पर कई मित्रों से कई बार आप इस सभा में और अन्य सभा में चर्चा हुई। कई लोगों से मैंने बात भी की है। तो मैंने कुछ ऐसा मन बनाया कि अभी उसको एक कहते हैं विल डू ए सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे, पर हर महीने के पहले सैटरडे को हम गीता पर बात करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पर।
एक क्लास की तरह नहीं, पर एक जानने के लिए कि गीता है क्या, गीता में क्या है, मोटा मोटा कुछ हमें आइडिया लगे। 3-4 महीने इस तरह का क्लास रखते हैं, सेशन रखते हैं 3-4 सैटरडेज, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। और उसके बाद में ऐसा लगता है कि हाँ, हमें क्लास की आवश्यकता है, तो फिर उसके बाद में कुछ क्लास, और सब उससे पता भी लगेगा कि लोगों को कितनी रुचि है, देन वी विल स्टार्ट क्लास। तो इसमें भी मैं आई विल प्रॉब्ली फ्लोट ए गूगल फॉर्म पर, कि गीता में मेरा प्रिय श्लोक और इसका सजेशन आदरणीय माया बंसल जी ने दिया था। बहुत बहुत उत्तम सजेशन। कल परसों जब मेरी इनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया, सो उनको मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा सुझाव दिया। तो जैसे हमने मानस में बात की, मानस में मेरी प्रिय चौपाई, मेरा प्रिय दुआ, मेरा प्रिय सोटा, उसी तरह से हम करेंगे गीता में मेरा प्रिय श्लोक, और फिर अगेन उस पर थोड़ा सा मंथन होना चाहिए कि वो प्रिय क्यों है, उसमें क्या विशेष बात है इत्यादि। तो मैं वो फ्लोर करूंगा, तो उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम मतलब 50 शब्दों में ये लिखें कि वो उसमें क्या ऐसी बात है उस श्लोक में जो आप बात करना चाहते हैं। तो वो बहुत आवश्यक है। तो फॉर्म भरने के पहले आप थोड़ा लिख लें अबाउट 50 वर्ड्स। अगर आप हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो फॉर्म अंग्रेजी में भरें, आप हिंदी में बोलना चाहें तो फॉर्म हिंदी में भरें, राइट। तो पर ये ना हो कि आप बोलना चाहें हिंदी में, फॉर्म अंग्रेजी में भरें, डोंट डू दैट। तो पर भरने के पहले मन में थोड़ा मंथन करें, और एटलीस्ट विद इन मिनिमम 50 वर्ड्स यू शुड टेल कि आप तो उसमें क्या ऐसी बात लग रही है श्लोक में, यू वांट टू टॉक अबाउट इट। ऐसा मत लिखिए कि सब लोग इस श्लोक के बारे में बात करते हैं और बहुत प्रसिद्ध है और बहुत जाना माना है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। वो कोई बात नहीं हुई। लब्ज कर्मण्येवाधिकारस्ते को सब जगह चर्चा आती है, सब विद्वान बात करते हैं और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वो कोई आपका एनालिसिस नहीं। तो आपको क्या लगता है उसमें? तो जो देन आई विल नो कि हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट गीता, और उसके बारे में बात करेंगे। क्विज नंबर 16 जिस पर आज सरोजी ने जिस विषय वस्तु पर बात की, तो क्विज 16 अभी चल रहा है, और 1 घंटे पहले करीब 36 लोग इस क्विज को ले चुके हैं। तो अगर आप क्विज ले चुके हैं, दे चुके हैं, जो भी कहना चाहें, अगर वो क्विज आपसे छूट गया हो तो आप उसको दे दीजिए। और उसके पहले के सारे क्विज भी सब ओपन है। तो अगर आपसे कोई क्विज छूट गई हो तो आप, क्विज इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। उसी से हमें पता लगता है कि हम कितना सीख रहे हैं। नहीं तो बाकी तो फिर इंटरटेनमेंट है, आके आइए, कहानी सुनिए, टाइम पास करिए, टाइम, फिर बाकी सब टाइम पास है। तो अनलेस कि हम स्वयं कुछ अध्ययन करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये मोटी मोटी बात है आज के विषय में। एक मैंने 2-3 ग्रुप में, सब ग्रुप में नहीं डाला था कि करीब फरवरी के एंड में हम इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। पहले 4 कर चुके हैं, आपको पता है, कई लोगों को पता है। 3 तो फेस टू फेस की थी और चौथी लास्ट ईयर तो ऑनलाइन करनी पड़ी थी कोविड की वजह से। तो उसके लिए 2-3 लोकेशन मन में आ रहे हैं। एक है ऋषिकेश, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है नासिक। तो इसमें अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरा मुझे लिखिए, ताकि मन बना के फिर और सुझाव भी अगर गंभीर होना चाहिए। कोई भी सुझाव दे दो मुझे कहाँ जाना है, तो फिर आप सुझाव मत भेजिए। आप ऐसा सुझाव दीजिए कि जहाँ आपका मन हो कि हम जा सकें और जाने की संभावना हो। अदरवाइज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग द सजेशन व्हिच योरसेल्फ कैन फॉलो। सो मैं समझता हूँ आज 8 तारीख है, अगले सप्ताह तक हम इसका मन बना लेंगे कि कहाँ करेंगे कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद में फिर क्योंकि काफ़ी लॉजिस्टिक्स करने पड़ते हैं इसके लिए, जगह स्पेस ढूंढना, रहने के अरेंजमेंट, बहुत सारी इश्यूज हैं। So within a week or so, please send me your suggestion if you think you can attend the conference. ठीक है, आपका किसी का कोई प्रश्न? मुझे एक प्रश्न करना था मुझे। हाँ, कहिए मधु जी। नमस्ते सबको। सरोज जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत नई नई चीजें मालूम हुई। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी, ब्रह्म और जीव के बीच जैसे माया सुशोभित होती है, आपने ये बात बोली थी, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, हमारे जो दर्शन में ना कुछ 5 चीजें आती है, ब्रह्म, जीव, माया, जगत, है ना। ये तो ब्रह्म तो है ही पर ब्रह्म,
और जीव का है, जब जीव पैदा होता है ना तो बिल्कुल विशुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही आता है माया लिपटती है। माया कौन है? ब्रह्म की सहयोगिनी है। माया जो है ना ब्रह्म की सहयोगिनी है, ना तो माया ब्रह्म के बिना कुछ कर सकती है, ना ब्रह्म माया के बिना कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि समझिए राम और सीता, सीता को तो माया बताया ही है ना, तो इस तरह से। और कहते हैं कि फिर भी एक कहावत है कि ब्रह्म शांत है और माया शांत है। माया फिर भी समाप्त हो सकती है जब हम एक तरह के मतलब हम अपनी साधना करें। तो जीव उसके बीच में जीव होता है जो माया से लिपटा हुआ होता है। ब्रह्म भी लिपटा है, लेकिन ब्रह्म जो है वो शांत है, उसे माया का असर नहीं होता। लेकिन जीव जो है वो माया से भ्रमित होता है हमेशा। जैसे ही जीव इस पृथ्वी पर आता है तो उसके अंदर माया लिपट जाती है, इसीलिए उसका नाम जीव है। वो एक शरीर है, वो जो एक शरीर आता है, जैसे ही उसके अंदर ब्रह्म का अंश आता है, आत्मा का अंश आता है, लेकिन पृथ्वी पर आने पर क्योंकि माया उसको आवृत कर लेती है, इसलिए उसका नाम जीवात्मा होता है ना। जीव जो है माया से अलग है ही नहीं, वो आते ही तभी वो रोना, उसे भूख लग रही है वो रो रहा है, तो ये माया की आवृत्ति है ना, कि माया उसे लिपट गई थी इसलिए वो भूखा है ना। वरना तो जब जीवन मुक्त होते हैं उन्हें ना भूख लगती है ना, क्योंकि वो माया से मुक्त होते हैं। जो जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं वो हमारी तरह से काम करते हैं, खाते हैं पीते, क्योंकि उन्हें जब जीवन दिया है करें, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता मतलब क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, चाहे वो पत्ते खा लें चाहे घास खा लें, फर्क। तो ये जो माया है यही हमें तरह तरह के दिखाती है, हम ये खाएं, ये स्वाद खाएं, स्वादिष्ट व्यंजन खाएं। तो इसलिए जब जीव माया से जुड़ जाता है तभी वो जीवात्मा कहलाता है। और ब्रह्म तो है ही ब्रह्म, वो तो बिल्कुल मुक्त है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यू आर ऑन म्यूट हो गए गुप्ता जी आप सबके सामने मेरे बोलती बंद हो गई, क्या करूं। तो इस शनिवार से मानस के श्लोक पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो पहले दिन मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइएगा, नहीं तो वैसे मेरा अर्जुन जैसा हाल हो रहा है, एकदम कपकपी आ रही है ये क्या होगा। तो उस आधा समय तो मैं मानस के श्लोक के जितने भी श्लोक हैं उसका आई विल गिव एन ओवरव्यू ऑफ इट। कुल मिला के 47 श्लोक है और अभी मैं उसका प्रीव्यू नहीं दे रहा। और वो श्लोक किस छंद के हैं, उनकी कैसे रचना हुई, श्लोक क्या है, श्लोक की परिभाषा क्या है, किस तरह के छंद का उन्होंने प्रयोग किया है, तो उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और उसके बाद में जो बालकांड के 7 श्लोक हैं उस पर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। आप मेरे भगवान से प्रार्थना करें कि मुझ में हिम्मत जुड़ सके कि मुझका काम कर इस तरह का काम कर सकूं। उसके बाद में अगले शनिवार को अयोध्या कांड और अरण्य कांड के श्लोक पर चर्चा होगी। अरण्य कांड में बहुत अच्छी स्तुति है जो अत्रि मुनि भगवान श्री राम के करते हैं, तो उसमें 12 श्लोक हैं और आरंभ के श्लोक तो हैं। और उसके बाद वाले सप्ताह में किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड के 3 श्लोक, और अंतिम सप्ताह में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तुति है शिव जी की जिसको कहते हैं रुद्राष्टक, उस पर चर्चा होगी और बाकी के बचे के श्लोक पे। तो ये सॉर्ट ऑफ एजेंडा है अगले 4 सप्ताह का। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो वक्ता है सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और यो कहिए कि मैं उनसे बड़ी मेहनत करवा रहा हूँ। वो जो वक्ता है यहाँ पे कई बैठे हुए हैं और मनी मन, जैसे राम जी मनी मन मुस्काते हैं, वो मनी मन मुस्का रहे होंगे और सोच रहे होंगे हाँ कहाँ फंस गए इसके चक्कर में। तो मेरा तो काम ये है कि सबको फंसाना। तो सब बड़े बहुत परिश्रम कर रहे हैं एंड आई थिंक वी विल हैव अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ। राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, मैं थोड़ा सुनने में गड़बड़ किया। रामायण का कॉन्फ्रेंस का डेट क्या रख रहे हैं सर? We have first we have to find the location. Okay. That is question I posed, but likely to be around end of Feb, Okay. end of February. So it will be at least 2.5 months from now. Okay, sir. So Sir, एक बार location मान weekend of हो then we February. Sir, हाँ, sorry. if we can avoid weekend of February, that last weekend, if possible, अब because वो तो our देखिए ना get together is there. We have scheduled already. क्योंकि उस समय क्या पहले लोकेशन आइडेंटिफाई हो, फिर उस लोकेशन पे अप्रोप्रिएट जगह मिले, you know, there are a lot of variables on that. So उसके हिसाब से बनता है, but let's keep that in mind if you can avoid that. Yeah, sure, sir. Or Thank you, sir. anything else? Thank you, Raishi. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हमने कहा राम जी की वो स्तुति करते करते आप त्रिकालदर्शी हो गए। सही में आपको लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कहाँ से फंस गए इसमें, तो आप सही में जान गए। बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बात सही है। ठीक है, प्रणाम। यही अब ये तो हमारा तो सारे प्लेटफॉर्म ही स्वयं सेल्फ स्टडी का है, राइट। सब अपना अध्ययन करो, सब अपना सीखो, सब अपना और शेयर करो। आपको तो पता ही है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।